इसलिए भारत से हमारा कोई गिला नहीं है। खुदकुश हमले पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं कि भाई आप बड़ा मुल्क है, लेकिन ये कि हम भी छोटे नहीं हैं, और दूसरा ये कि लकीर पीटने का फायदा कोई नहीं है। जो मेन चीज है जिसको पाकिस्तान को समझना चाहिए, ये अफगानियों के साथ भी रिलेशनशिप ठीक करें, ईरान के साथ भी ठीक करें, और भारत को जो कि आपका बहुत बड़ा और सक्सेसफुल नेबर है, आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करें और अपनी इकॉनमी ठीक करें, उनसे मदद लें। बल्कि मैं समझ भारत और अफगानिस्तान एक बार फिर हमें यकजुबान होते हुए नजर आ रहे हैं। रोज कबल अबूरी वज़ीर दिफा अफगानिस्तान के मुल्ला याकूब मुजाहिद की जानिब से एक गैर जिम्मेदाराना किस्म का बयान सामने आया था पाकिस्तान के हवाले से। उसको जिस तरह से भारतीय मीडिया ने टेकअप किया है और जिस तरह से उसको उछाला जा रहा है, उसकी पादाश में जिस तरह से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, वो निहायत अफसोसनाक है। ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि भारत पाकिस्तान में कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उसके हक में जाती हो और पाकिस्तान के खिलाफ जाती हो, पाकिस्तान के नुकसान में जाती हो, वो उसको किसी भी तौर उसको छोड़ता नहीं है और उसको जितना भी उससे फायदा उठा सकता है वो उठाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान ने जब भी बात की अफगानिस्तान से जो वहां से दरअंदाजी हो रही है, तो सिर्फ ये इल्जामात नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा सबूत अफगान उबूरी हुकूमत को फराहम किए गए हैं और ये मुतालबा किया गया है कि वो मेक श्योर करे कि दोहा माहिदे के तहत जिस तरह से उनका कहा गया था कि पाकिस्तान समेत किसी भी ब्रदर इस्लामी मुल्क के खिलाफ उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, तो वादे से आगे बढ़कर उनको इस पर अमली तौर पर भी इकदाम करने होंगे। भारत और अफगानिस्तान का यकजुबान होना किस कदर अफसोसनाक अमर है, क्योंकि पाकिस्तान का जो पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान, इन दोनों के ताल्लुकात जिस नौयत के होने चाहिए थे उसमें जरा सी भी दरार आती है या मुश्किलात आती है, भारत फौरन उससे फायदा उठाना शुरू करता है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानियों का कहना है कि नरेंद्र मोदी जी ने तालिबान को पाकिस्तान का दुश्मन बना दिया है। हालांकि पाकिस्तानी भूल चुके हैं कि उन्होंने अफगानियों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है, किस तरह से उन्होंने लाखों अफगानियों को अपने देश से निकाला है। उस समय पर तालिबान ने चेतावनी दी थी कि अगर हमारे लोगों को इस तरह से बाहर निकाला तो कार्रवाई की जाएगी, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और इसके अलावा और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से आज तालिबान पाकिस्तान पर कहर बनकर उभर रहा है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए जहां पर हम पाकिस्तानी मीडिया एक्सपर्ट्स के रिएक्शन देखने वाले हैं। देखिए, भारत की तो हम बात में कर लेते हैं। भारत तो हमारा अजली दुश्मन है, उससे तो कभी पाकिस्तान की दोस्ती नहीं रही है, ना भारत ने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम किया है, तो इसलिए भारत से हमारा कोई गिला नहीं है। वो हमारा एक डिक्लेयर दुश्मन है, अज़ाइम वाज़े हैं, अज़ाइम उनके वाज़े हैं। रही बात अफ़गानिस्तान की, तो वाकई एक मायूसी की कैफियत है। पाकिस्तान ने 40 साल तक अफ़गानियों को अपने सीने से लगा के रखा, लाखों तो क्या मिलियंस अफ़गान शहरी जो है हमारी सरज़मीन पे रहे, हमने अपनी मुँह का नवाला उनके साथ शेयर किया और कभी भी उनको अजनबियत का एहसास नहीं दिलाया। लेकिन जवाब में हमें क्या मिलता है? दरअंदाजी। जवाब में हमें क्या मिल रहा है? दहशतगर्दी। जवाब में अफ़गान उबूरी हुकूमत से हमें क्या रिसीव होता है? वो सर्द मोहरी। तो ये चीज़ें काफ़ी तकलीफ देह हैं। और कल भी मैं आपके प्रोग्राम में ये अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान फिर भी बड़े दिल का मुजाहरा कर रहा है, उनके साथ बैक डोर और ओपन डोर दोनों से मुज़ाकरात का अमल जो है वो जारी रखे हुए है। और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो बदमज़गी है वो पाकिस्तान की कोशिशों से अनकरीब वो दूर हो जाएगी। लेकिन आपका जो सवाल था कि पाकिस्तान के को टीस करने के लिए या पाकिस्तानी कास को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर अफ़गान उबूरी हुकूमत भारत के साथ गैर फितरी पींगे बढ़ाएंगे तो वो एक नाकाबिल बर्दाश्त बात होगी पाकिस्तान के लिए और इंतहाई अफसोसनाक बात भी होगी। अफ़गानिस्तान हमारा तहज़ीबी, तमद्दुनी, मज़हब की बुनियाद पे, ज़ुबान की बुनियाद पे बहुत सारे रिश्ते उनके साथ हमारे रिश्ते नाते हैं अफ़गानिस्तान के साथ। अगर वो पाकिस्तान की जो ये पिछले 4-5 दिहाइयों से पाकिस्तान की जो एक खुले दिल से उनकी मेहमान नवाजी और उनको अपना एक करीबी साथी समझने के अमल को यूँ सबताज करेगा और ना सिर्फ सबताज करेगा बल्कि अफ़गानिस्तान इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात जो है
भले बेहतर हो। पाकिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान एक अलग मुल्क है, वहाँ पे एक अलग क़यादत बैठी है। हम किसी को नहीं रोक सकते कि वो अपनी डिप्लोमेसी भारत के साथ रखे, कोरिया के साथ रखे, जापान के साथ रखे, चीन के साथ रखे। लेकिन अगर उस जो उनकी सफारतकारी के नतीजे में पाकिस्तान की सलामती को मसले होंगे तो फिर पाकिस्तान का एतराज़ बनता है। देखिए, बीच में पाकिस्तान है। अफ़गानिस्तान अगर भारत के साथ अपने ताल्लुकात को वस्त देगा भी तो उसके लिए पहली शर्त और ज़रूरत यह है कि वो पहले पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को दुरुस्त करे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के कंसर्न्स को एड्रेस किए बगैर अब भारत की तरफ जाएगा, उसकी जुबान बोलेगा तो उनकी जुबान बोलेगा। और जो मुल्ला याकूब की आपने जो तकरीर कही तो पश्तो जुबान में थी, मैंने पूरी उनकी तकरीर सुनी, वो बिल्कुल गैर मंतकी तकरीर थी, उस पर कोई मंतक नहीं था, गैर जिम्मेदारी। आप इतने बड़े पोस्ट पे बैठ के, इतने बड़े बाप का बेटा हो के पाकिस्तान में पले बड़े हो, पाकिस्तान में खाए पिए हो, पाकिस्तान में जो है आपने अपनी जवानी का नौजवानी का अरसा गुजारा है, और आप बगैर किसी सबूत के ये कह रहे हैं कि खुदकुश हमले पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं। पाकिस्तान 20 खुदकुश हमलों का इल्ज़ाम पाकिस्तान में उन्होंने आयद किया, ताजिकिस्तान पे उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, ईरान को उन्होंने नहीं बख्शा, बाकी पड़ोसी ममालिक को नहीं बख्शा। तो ऐसे में ये कंपनी जो उनकी है अफगान अबूरी हुकूमत की, वो चलने वाली नहीं है। अच्छा अकमल शहजाद गुमन साहब, मैं इसी पॉइंट को ज़रा आगे आप बढ़ाती हूँ। भारत के अज़ाइम हम सब अच्छी तरह उससे वाकिफ़ हैं, पाकिस्तान का असली दुश्मन है, जिस तरह बशीर साफ़ी साहब ने फरमाया अभी। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है वो उसका हिस्सा बन जाती है और उसी के प्रोपेगेंडे को आगे लेके चलती है। किस कदर तशवीशनाक सूरत हाल है, जबकि पाकिस्तान ने कभी इल्ज़ाम नहीं लगाए, सबूतों समेत सारी चीज़ें अफगान अबूरी हुकूमत के मेज़ पे रखी हैं कि ये मामलात हैं और जो लोग मतलूब हैं हमारे हवाले किए जाएं। लेकिन ये रवैया कितना अफसोसनाक है। नाजिया, एक तो ये है कि कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ अगर वो हाकिश नज़रियात या इक़दामात करता है तो उस मुल्क को ख़ुद भी नुकसान होता है। और जहाँ तक अफ़गानिस्तान की बात है तो एक वार टोर्न मुल्क है और उसकी बहुत गहरी जड़ें हैं वहाँ लोगों की महरूमियों की। और पाकिस्तान का मामला ये है कि 2 नस्लें एटलीस्ट यहाँ पली बड़ी हैं और उनकी बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा, अभी मैं आज सुबह देख रहा था कि 5 लाख से ज़्यादा जो अफ़गान महाजरीन के तौर पे यहाँ अफ़गानी रह रहे थे वो रज़ाकाराना तौर पर वापस गए। अच्छा, जिस तरह साफ़ी साहब ने कहा कि जी हमारे बहुत मल्टीपल किस्म के रवाबित हैं, मजहबी, नस्ली, लैंग्वेज के एतबार से, तो आप ये ज़रा देखें कि जो एक माइंडसेट बनाया गया है वहाँ के, जी पाकिस्तान जैसे उनका कोई दुश्मन है। अब ये देखें कि थोड़ा सोचने की बात ये है कि रशिया को हमने बुलाया था या हमने उन्हें पैगाम भेजा था कि आप अफ़गानिस्तान में आए। अच्छा, ये इस पे 2 राय हो सकती है कि पाकिस्तान को उस जंग में कूदना चाहिए था या अफ़गानिस्तान का साथ देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, इस पे डिबेट हो सकती है। लेकिन ये कि अगर आप 4 दहाइयाँ पहले उस सिचुएशन में जाके देखें तो शायद आप भी वही फैसला करें जो 4 दहाइयाँ पहले हुआ था। और दूसरा ये कि लकीर पीटने का फ़ायदा कोई नहीं है। अब ये है कि अमली अफ़गानिस्तान को ग्रो करना है, वहाँ बड़े टैलेंटेड लोग हैं, उनकी टीम बड़ी अच्छी तरीके से आगे आई है क्रिकेट की, और वो भी हमारे साथ खिलाफ ऐसे खेलते हैं जैसे हमको दुश्मन है। भाई, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपको दोस्त समझते हैं। और आप इस हमारे इमोशन का, हमारी सिंपैथीज़ का, हमारे इस रवैये का आप नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे तो ज़ाहिर है एक दीवार से लगाने वाली बात है। तो आप जब हमें दीवार के साथ लगाएंगे तो ज़ाहिर है हम मजबूर हो जाएंगे रिएक्ट करने पे। सो कहने का मतलब ये है कि 2 नस्लें यहाँ जवान हुई हैं, उन्होंने यहाँ का पानी पिया है, यहाँ का खाना खाया है, और आज भी यहाँ से गंदम जाती है। और आपका जो समंदर के रास्ते, हमारे रास्ते इस्तेमाल होते हैं उनकी ट्रेड के लिए। और अकमल साहब, जिस अंदाज में उनको वापस भेजा जा रहा है, जिस पुरवकार अंदाज में, ये भी काबिल सताइश है। हर तरह से सहूलियात फराहम की जा रही है। और दूसरी बात ये है कि देखें, हमारे साथ ऐसा मुखासमाना रवैया रख के उनको, हमें भी फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये कि उनको तो बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, ये वही चीज बोलते हैं जो इनको व्हाट्सएप किया जाता है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। बोले तो जो एस्टैब्लिशमेंट बोलेगी वही पाकिस्तान के
वरिष्ठ पत्रकार बोलेंगे, जिनको पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छे से पूछते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और ये वही लोग हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर सच्चाई को छुपाते हैं। आप सभी को पता है कि अफगानिस्तान लगभग 40 साल वॉर में रहा है और अफगानियों ने काफी कुछ झेला है। अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के लोगों से इस कदर नफरत करते हैं कि अगर रास्ते में चलता हुआ पाकिस्तानी दिख गया तो वो कहते हैं भाग जाओ वरना कुटाई हो जाएगी। पाकिस्तान ने जो अपने नेबर के साथ छवि बनाई है वही इसके पतन का कारण बनेगी। और सारा इल्जाम लगाया जा रहा है नरेंद्र मोदी पे। सबसे पहले इन्होंने रशियंस को भगाने के लिए मुजाहिदीनों की मदद की और फिर अमेरिकन आ गए, अमेरिकन से भी पैसे लेते रहे और वहीं तालिबान से भी पैसे लेते रहे। किसी का काम नहीं किया, दोनों तरफ से पैसे खाते रहे। लादेन को छुपा कर रखा इन्होंने सालों साल और अमेरिका से लगातार पैसे खाते रहे। हालांकि पाकिस्तान को लेकर अमेरिका का सॉफ्ट कॉर्नर दिखता ही है, क्योंकि पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल हमेशा टेरर फैलाने के लिए किया जाता है और अमेरिका हमेशा से ही पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए करता आया है। और वहीं जब अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस थी तो पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल काफी तेजी से होता रहा है और अभी भी वहां से ड्रोन उड़ रहे हैं। और आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान में एक अमेरिकन आर्मी बेस भी स्टैब्लिश हो जाएगा, क्योंकि अभी बांग्लादेश की वजह से कुछ क्लैशेस निकल रहे हैं और बांग्लादेश में हो सकता है इनको वो आइलैंड ना मिले, लेकिन कहीं न कहीं ये पाकिस्तान में सेंध लगा रहे हैं जहां पर वो अपना आर्मी बेस स्टैब्लिश करने की सोच रहे हैं। इसी को लेकर आज आप देख रहे हैं इमरान खान ने अपने घोड़े खोल दिए हैं, सड़कों पे लोग प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। आपके क्या विचार हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी ने तालिबान को उकसाया है? क्या नरेंद्र मोदी जी ने तालिबान को मदद की है कि आप पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें? जरूर अपने विचार कमेंट में रखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।